गुड इवनिंग दोस्तों। तो ये अपना सेशन नंबर 2 है और सेशन नंबर 1 में अपन ने इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आरएस प्रीलिम्स 2021 में आए हुए हैं। तो इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी के। तो सबसे पहले कौन से वर्ष में राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा नीतियों से एक क्वेश्चन आता रहता है, मतलब क्या पूछते हैं, ईयर जरूर पूछा जाता है। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 2019 होगा। और ये आपको पता ही होगा कि अपन को इसके तहत इस नीति में जो मोटा सा कंपोनेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन को कितनी ऊर्जा सोलर के द्वारा इंस्टॉल करनी है, 30 गीगावाट को। कब तक करनी है, 2024-25 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है और मतलब कुछ पर्यटक स्थल है और उनकी स्थिति है। तो मतलब ये डायरेक्ट लोकेशनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो देख लीजिए आप, लालगढ़ कहाँ पे, लालगढ़ कहाँ पे आपके बीकानेर में है। त्रिपुर सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा में है। ठीक है। गागरोन का किला जिसे जलदुर्ग बोलते हैं कहाँ पे, झालावाड़ में है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है, बाड़मेर में है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, अपने आंसर मैच कर सकते हो। ए में क्या हो जाएगा, ए में 3 हो गया और बी में 4 हो गया। ए में 3 और बी में 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। क्या है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेन इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो है ये अब किसके बारे में स्पेसिफिकेशन है, ये अपनी बनास नदी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बनास नदी निकलती कहां से, ये कहां से निकलती है, अपने राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है, खमनोर है। ठीक है। ये अपने 2 मैदानों से गुजरती है। एक तो क्या होते हैं, मेवाड़ के मैदान होते हैं, मेवाड़ मैदान होते हैं। और एक कौन सा मैदान है, अपने मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। ठीक है। और मेवाड़, ये जो अपना मेवाड़ मैदान है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, एक आता है अपना क्या, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ठीक है। और मालपुरा करौली मैदान में क्या आता है, अपना अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर आगे देखो, बेड़च, कोठारी, मोरेन इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां पे आपको क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, किसकी, बनास की। तो मैं बता देता हूं इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। एक है डाई, मानसी, मैनाल, मोरेल, बांडी, आयड, सुना होगा जिसको, आयड को क्या बोलते हैं अपन, बेड़च भी बोलते हैं। ठीक है। और एक खारी। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं, अपने बनास की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी चीजें किसके बारे में होगी, बनास नदी के बारे में होगी। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। मांडो की फाल, फेल्सपार, फेल्सपार नहीं भाई, फ्लोराइट होता है इसमें। ठीक है। तो ये गलत हो गया। तलवाड़ा शीशा जस्ता, नहीं नहीं, ये किसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीज। खेरवाड़ा क्या है, खेरवाड़ा बेसिस सही है ये। और ऋषभ देव में क्या मिलता है, अपने मार्बल, कौन सा, एक गुलाबी मिलता है और हरा भी मिलता है। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। क्या राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनसंख्या से पक्का आता है। तो पहले मुझे बताओ कि इंडिया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां पे है, वो है कौन सा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा पूछा, द्वितीय स्थान पे पूछा है। पहला स्थान किसका है, एसटी में, एसटी में पहला स्थान किसका है, उदयपुर का। ठीक है। और दूसरा किसका है, अपने डूंगरपुर का। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन कितना परसेंट एसटी है राजस्थान में, 8.4%। ठीक है। तो ये कितना हुआ, कौन, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इंग्लिश वालों के लिए सब ट्रॉपिकल
सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट। इंडिया में कहां पाए जाते हैं ये, कहां पाए जाते हैं इंडिया में? इंडिया में देखो मेनली जो अपना ये एक तो एमपी वाला एरिया है और एक कौन सा है, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। राजस्थान में भी पाए जाते हैं। राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? आबू क्षेत्र में, ठीक है। हिमालय में भी पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में भी, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय की जो तलहटी है ना, तो लगभग 800 मीटर तक क्या पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं। कौन से? सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं अपन? उप उष्ण पर्वतीय वन भी अपन कहते हैं। तो ये इसका सही जो होगा अपने आबू है, तो आबू किस में आता है? सिरोही में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर बार कोपेन, थॉर्नमेट या त्रिवार्ता से क्या आता है? एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं कि CWG। तो CWG बताओ मुझे, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें CWG उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है जी फॉर यहाँ पे क्या है? गेंगेटिक प्लेन्स। क्या है? गेंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान, ठीक है। और जो अपने गंगा के मैदान है उसमें जो अपने जो प्लेन एरिया है इंडिया का, उसके को डिनोट किया है। तो आप देखोगे कि जो CWG है वो उसमें भरतपुर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सवाई माधोपुर, ये सब एरिया किस में आ जाता है? CWG में आ जाता है। किसके अकॉर्डिंग? अपने कोपेन के अनुसार। और गेंगेटिक प्लेन्स में, गेंगेटिक प्लेन्स के लिए कोपेन ने जी वर्ड स्पेसिफिकली केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही क्या क्या है उसको दिया था, मतलब, ठीक है। अब देखो BWSW, ठीक है। BWSW क्या बता रखा है? बाड़मेर बता रखा है। अब इसमें छोटी सी क्या उन्होंने कंफ्यूज किया है, तो BWSW नहीं है, यहाँ पे क्या है? एस है, मतलब यहाँ पे एस किससे डिनोट किया था? इनको स्टेपी से किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? गंगानगर, तो गंगानगर में क्या है? डब्लू, ठीक है। और AW जो वेट है, जो नीचे की तरफ है अपने, जो वेट क्लाइमेट, जो आर्द्र जो भूमि और आर्द्र क्लाइमेट को जो डिनोट करते हैं, उसके लिए उसने क्या वर्ड यूज किया था? AW वर्ड यूज किया गया था, और वो डूंगरपुर है। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट है? 1 और 4 करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से पढ़िए आप एक बार कोपेन वाले को, इसमें छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखने की होती है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो गोगेलाव सरंगसिंग क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आप बताओ। ये नागौर में है। कौन कौन सा है नागौर में? रोटू है एक तो, और एक कौन सा है? गोगेलाव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला देखते हैं अपन। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, नहीं, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अजमेर, चित्तौड़गढ़ व बीकानेर। इसमें क्या अपन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत में क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी से और सोलर एनर्जी वगैरह से कुछ होगा। तो लगभग 6631 के आसपास क्या मेगावाट के आसपास एनर्जी को मतलब प्रोडक्शन करने की क्या है उम्मीद है, और वो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन की सूची वस्तु को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। उदयपुर, नागौर में गोटन नाम की जगह देखी होगी आपने, सफेद सीमेंट उसके लिए फेमस है। भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं अपन? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। कोटा में क्या है? रसायन उद्योग है। और अपने उदयपुर में क्या है? सीसा दस्ता आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो आप ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लीजिए। देखिए ए में क्या हो जाएगा? ए में 4 और बी में 1, ए में 4 और बी में 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खनिज को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से थार मरुस्थल के क्या है, कौन कौन से भाग हैं? तो ठीक है, तो देखिए इसमें गग्गर का मैदान है, बिल्कुल है, पार्ट ऊपर से आती है गग्गर, ठीक है। बनास का मैदान नहीं, बनास का मैदान क्या है, किसका पार्ट नहीं है? थार के मरुस्थल का पार्ट नहीं है। शेखावाटी बिल्कुल इसका किसका पार्ट है? थार का मरुस्थल का पार्ट है। गोडवाड़, जो पाली और जो अरावली के सारे जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं अपन? गोडवाड़ बेसिन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आरपीसी ने क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो इसको ये नहीं है कि मतलब अपन इसको छोड़ रहे हैं, इसको क्या करना है आपको, इसमें थोड़े ऑप्शन उन्होंने सही सेट नहीं किए। तो कौन से जिलों में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये आप क्या करना अपने हिसाब से देखना, बिल्कुल, है ना। तो ये अपने क्या थे? राजस्थान ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन आए थे, और अपन ने जो पहले वाला सेशन किया था उसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 8 क्वेश्चन आए थे। तो अपन ने अच्छे से चर्चा की है।